ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा लर्निंग। हायर परचेस अकाउंट सिस्टम में आज हम देखने वाले मेथड नंबर 6, मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट या मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करना होता है इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, तो इस मेथड में पहले समझते हैं मेथड में कैसे हमें मेंटेन करनी है, वो उसके बारे में हम फिर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट और मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट जब हमें क्वेश्चन में पूछा गया होता है, यानी कि डिटेल्स उसकी प्रोवाइड की गई होती है, तब हमें क्या करना होता है, एक कंसेप्ट पहले समझते हैं। जब कोई भी वेंडर अपनी कोई एसेट सेल करता है तो उसका कुछ टाइम के लिए, यानी कि 2 साल, 3 साल, 5 साल कुछ वारंटी या गारंटी पीरियड होता है और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगता है। जैसे ज़्यादातर हायर परचेस सिस्टम जो होता है वो मशीनरी वगैरह में यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई वेंडर जो है उसने सेल्स करते के टाइम एक एग्रीमेंट किया और उसमें एक कंडीशन दी कि भाई हम 3 साल के लिए या 5 साल के लिए इसका जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा वो हम, यानी कि वेंडर जो है वो बियर करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वेंडर ने जो केस प्राइस, यानी कि जो सेल एग्रीमेंट बनाया, सेल प्राइस जो है वो सेल प्राइस के अंदर ही वो मेंटेनेंस कॉस्ट वो इंक्लूड कर देता है। बट ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो कैसी होती है, एजम्पशन बेस पे होती है, एक रिस्क बेस पे होती है। जैसे मान लो कि 1 लाख का कोई मशीन है, अब 1 लाख के मशीन के लिए 3-4 साल के लिए मेंटेनेंस का कॉस्ट जो होता है वो शुरू के ईयर में बहुत कम आता है। बाद में जैसे जैसे मशीनरी पुरानी होती है वैसे उसमें खर्च बढ़ता है। तो कंपनीज क्या होते हैं, कभी अपना सेल्स के बढ़ाने के लिए या फिर अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो खुद, यानी कि कंपनी बेयर करती है। तो कंपनी क्या करती है कि 1 लाख की मशीनरी है तो उसका 5 साल का मेंटेनेंस कॉस्ट ऐसे एजम्पन लेती है कि मान लीजिए कि पर मंथ 5,000, यानी कि 5 साल का 25,000 हुआ। तो फिर वो कॉस्ट जो है वो अपने मशीनरी की वैल्यू में ऐड कर देते हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई 1 लाख की मशीनरी थी और पर मंथ पर ईयर मान लो कि 2,000 रुपीज़ का एक्सपेंस लेके हम चलते हैं, मेंटेनेंस की कॉस्ट आएगी ऐसा मान के चले, तो 5 साल के लिए 10,000 हुआ। तो अब जब वेंडर जो है वो सेल करेगा तो उसकी वैल्यू कितनी रखेगा, 1,10,000। बट इसमें क्या है, 1 लाख ही मशीन की कॉस्ट है, 10,000 जो है वो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो अब जब एंट्री करेंगे हम या बस जब अकाउंटिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, मशीन की वैल्यू जो है वो मशीन की वैल्यू हमें परचेसर के पास से जो लेना है वो 1,10,000 लेना है। बट उसमें से 1 लाख की वैल्यू ही सेल्स है हमारा और 10,000 जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो वहाँ पे वेंडर के अकाउंट्स में ये एंट्री चेंज होगी। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि जब मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो लेने के लिए जब हमें कंडीशन दी होती है तब हमें ये मेंटेन करना है। जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने कि मेंटेनेंस कॉस्ट कंडीशन दिया होता है, कंडीशन कंडीशन दिया होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन बताया गया है, कंडीशन टू गिव अ फ्री मेंटेनेंस फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। तब क्या करना है हमें, तो फॉर देट सेम अमाउंट, जितनी अमाउंट का आपने मेंटेनेंस कॉस्ट का यानी कि डिसाइड किया है, जैसे मैंने बोला एग्जांपल में कि 2,000, तो 5 ईयर क्या हो गया 10,000, यानी पर्टिकुलर पीरियड और पर्टिकुलर सेम अमाउंट। उतनी सेम अमाउंट जो होती है वो हमें केस प्राइस की जो है वो हमें कहाँ पे ट्रांसफर कर देनी है, मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट में या फिर मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। यानी कि जो यहाँ पे चेंजेस होने वाला है इस मेथड में, वो सारा चेंजेस किस में होने वाला है, वेंडर के अकाउंट में।
नॉट अ परचेस। परचेसर को कुछ नहीं करना है, वेंडर के अकाउंट में चेंज होगा। मेंटेनेंस जो है वो वेंडर जो है वो करने वाला है, तो मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। अब अभी ये खर्चा नहीं हुआ है तो ये हमारी इनकम भी नहीं है और एक्सपेंस भी नहीं है, इसलिए उसको हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अब हर साल जो कोई खर्चा लगता है यानी तो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर एवरी ईयर इज डेबिटेड। अब मेंटेनेंस कॉस्ट जब होगी पर्टिकुलर मशीन की पर्टिकुलर टाइम के लिए, तब हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट को वहाँ पे डेबिट करेंगे। बट इसके लिए कौन सा लेजर यूज करेंगे, हम कौन से अमाउंट यूज करेंगे, जो हमने रिजर्व में रखी थी वो। तो वहाँ पे हम एंट्री करेंगे मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इतना जितना रिजर्व रखा था उसमें से वो खर्चा हुआ है, बराबर, मतलब इतनी इनकम हमारी कम होगी। वेंडर के लिए तो ये इनकम है। बाकी जब इसका पीरियड खत्म हुआ, 5 साल का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 साल खत्म हुआ, अब जो भी बचा है बैलेंस मेंटेनेंस रिजर्व में, वो हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, P&L में। तो बस इतनी सी थोड़ी सी ये प्रोसेस हमें ये मेथड में चेंज करनी है। देखो यहाँ पे मैंने नोट्स भी लिखवाया खास आपको कि नो चेंजेस इन परचेसर जर्नल एंट्री। परचेसर की जर्नल एंट्री में कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है, उसको जैसे हम करते थे वैसे ही करनी है। ये खाली जो चेंजेस है वो कहाँ पे होने वाला है, वेंडर के बुक्स में। ठीक है, तो चलिए वेंडर के बुक्स में क्या चेंजेस होता है वो देखते हैं। जब वेंडर के बुक्स में चेंजेस हम देखते हैं, तो इन द बुक्स ऑफ वेंडर, वेंडर के बुक्स में जो पहली एंट्री होती है हमारी, फर्स्ट वाली एंट्री जो होती है, व्हेन बुक सेल, जब हम सेल्स बुक करते हैं तब क्या एंट्री करते थे अभी तक, परचेस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बट हमें जो भी मेंटेनेंस रिजर्व रखा है वो इस अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है, टू सेल और टू मेंटेनेंस रिजर्व। ठीक है, देन जब हम मेंटेनेंस कॉस्ट होती है तब क्या एंट्री करेंगे, तो मेंटेनेंस कॉस्ट जब अकर होती है, यानी कि कोई भी साल में मेंटेनेंस खर्चा होता है, तो वो खर्चा हमें कहाँ से लेना है, मेंटेनेंस रिजर्व से लेना है। तो मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसा हम एंट्री करेंगे। और लास्ट में जब मेंटेनेंस रिजर्व हमें क्लोज करना है, जो पीरियड खत्म हुआ उसके बाद, ये हर साल नहीं होगा। जब मान लीजिए 5 साल के लिए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो 5th ईयर में जितना भी बैलेंस रहेगा तब हम क्लोज करेंगे, हर साल इसको क्लोज नहीं करना है। हर साल में एक्सपेंस भी लगे ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि व्हेन मेंटेनेंस कॉस्ट ऑकर, कॉस्ट जब लगेगी तब। और दूसरा मेंटेनेंस रिजर्व का अकाउंट जब हमें क्लोज करना है तब, मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L। और वेंडर के अकाउंट्स में हमें परचेसर का अकाउंट हम बना देते हैं, इंटरेस्ट का अकाउंट भी बना देते हैं, और दूसरा अभी एक और अकाउंट आ जाएगा मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट। तो मेंटेनेंस रिजर्व में जो भी एंट्री होती है, जब अमाउंट हम साइड में रखते हैं तो आप लिखते हैं मेंटेनेंस रिजर्व। जब खर्चा होता है तो मेंटेनेंस रिजर्व डेबिट करते हैं, और क्लोज करने के टाइम भी डेबिट। तो ये तीनों एंट्री यहाँ पे आएगी। बाकी सब जो है वो सेम, जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में किया, वो स्टेप नंबर 1 2 3 4 वो सेम रहने वाला है। खाली मेंटेनेंस का टॉपिक जो है उतना हम इस मेथड में ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 30। RAM Limited purchases machinery on hire purchase system from Siam Limited on 1st January 2009. And the case price was 2,20,000, which was to be paid as follows: rate of interest charge at 10% per annum. तो यहाँ पे RAM Limited परचेसर हो गया, उसने श्याम लिमिटेड से परचेस किया है, यानी कि वेंडर हो गया श्याम लिमिटेड। 1 जनवरी 2009 में परचेस किया है। केस प्राइस है उसकी 2,20,000, विच वॉज टू बी पेड एज फॉलोज, एंड इंटरेस्ट रेट जो है वो है 10%। ठीक है, अब कैसे पेमेंट किया है वो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में। 1 जनवरी जब एग्रीमेंट किया तब, ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट 40,000, ये क्या हो गया, डाउन पेमेंट। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2009, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर, देन थर्ड इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर। अब क्या इसमें आपको नया लग रहा है, इसमें आपको क्या नया लग रहा है, तो डेट को ध्यान से देखिए। डेट के अंदर पहले जो है वो 1 जनवरी से 31 मार्च, यानी कि पहला जो इंस्टॉलमेंट है इसका जो ड्यूरेशन है वो जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 3 मंथ का ड्यूरेशन है, इसमें 3 मंथ है। और सेकंड जो है वो 31 मार्च से लेके 31 दिसंबर, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, तो 9 मंथ हुआ ये। फिर 31
दिसंबर 10 यानी ये हो गया पूरा साल। तो इंस्टॉलमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट जो इसकी जो वैल्यू मतलब जो ड्यूरेशन है वो फिक्स नहीं है। पहला इंस्टॉलमेंट 3 मंथ में आ गया, फिर 9 मंथ, फिर 12 मंथ, और 3 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे जो पूरा प्रोग्राम है वो खत्म हो गया, मतलब पेमेंट खत्म हो गया। तो इंटरेस्ट के टाइम हमें खास ये ध्यान में रखना है, बराबर। चलिए, अब क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ मशीनरी टू श्याम लिमिटेड वॉज ₹2 लाख। श्याम यानी कि वेंडर, वेंडर के लिए इसका कॉस्ट कितना था, 2 लाख का था। द मशीनरी वो इज टू बी मेंटेन्ड फ्री ऑफ चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। मेंटेन्ड फ्री ऑफ चार्ज यानी कि मेंटेनेंस जो है वो फ्री ऑफ चार्ज देने वाली है कंपनी श्याम लिमिटेड, किसको, राम लिमिटेड को। कितने टाइम के लिए, फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। As per the hire purchase agreement, Sham Limited maintains reserve for this purpose by transfer to 1025 to maintenance reserve account. कितना उन्होंने रिजर्व रखा, 1025। एक्चुअल मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना हुआ, फर्स्ट ईयर में हुआ 300 एंड सेकंड ईयर में हुआ 500 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर राम लिमिटेड अकाउंट एंड मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्याम लिमिटेड। हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है श्याम लिमिटेड के बुक्स में। तो मेंटेनेंस वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपको पूछेंगे वेंडर के अकाउंट से, उसके जर्नल एंट्री भी पूछ सकते हैं या फिर उसके लेजर अकाउंट हमें पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन कंप्लीट है यहाँ तक सबको। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, बराबर। श्याम लिमिटेड उसकी मशीन जो भी है उसकी परचेस प्राइस कितनी थी, 2,20,000। 4 इंस्टॉलमेंट है, सॉरी 3 इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट डाउन पेमेंट है, उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग ड्यूरेशन में दी है, और 2 लाख रुपीज़ एक्चुअल कॉस्ट है उसकी श्याम लिमिटेड की। जो मशीनरी की जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी है, 2 लाख है, बराबर। एंड द मशीनरी मेंटेन फ्री ऑफ चार्ज फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए वो मेंटेन हमें फ्री ऑफ चार्ज करनी है। 1,025 रुपया जो है रिजर्व में हमें ट्रांसफ़र देना है, और रिजर्व जो हुआ है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। सबसे पहला स्टेप हम कौन सा करेंगे यहाँ पे, मेंटेनेंस रिजर्व वाला जो है वो खाली कैलकुलेशन का पार्ट है, और हमें जब एंट्री करें तब ध्यान में रखने वाला पार्ट है। तो हमें सबसे पहला जो है यहाँ पे इंटरेस्ट, केस प्राइस सब कुछ दिया हुआ है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, खाली मेंटेनेंस वाला पॉइंट एक नया ऐड हुआ है। हम क्या करेंगे अभी पहले, तो पहला पॉइंट तो हमारा पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था हमारा, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के जो भी है वो हेडिंग हम लिख लेते हैं। जब टेबल बनाएंगे तब पहला वाला आएगा, सबसे पहला कॉलम बनेगा डेट, फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, फिर इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के दो फैक्टर होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट, दूसरा होता है कैश प्राइस, फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, और लास्ट बनाएंगे एक कॉलम, वहाँ पे हम डाल देंगे कैलकुलेशन। अगर आपको बुक में इतने कॉलम अच्छी तरीके से नहीं मेंटेन हो रहे हैं तो आप कैलकुलेशन जो है वो नीचे भी लास्ट में कर सकते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, वैसे, बराबर। चलिए, अब सबसे पहला कौन सा डेट था, ट्रांजेक्शन सबसे पहला था 1 जनवरी, 1 जनवरी 2009। केस प्राइस हमें बताई गई है 2,20,000। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ वरना बोलोगे सर आप अपने हिसाब से लिख रहे हैं। देखिए, 1 जनवरी पहला ट्रांजेक्शन था, 2,20,000 उसकी कैश प्राइस थी, बराबर। बाकी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है 40,000, 64, 49, 88, ठीक है। चलिए, तो यही लेना है। अभी हमें ये 2 लाख वाला अभी कुछ नहीं करना है, वो श्याम लिमिटेड के लिए, ठीक है। तब देखेंगे जब एंट्री करेंगे तब। तो अभी तो हमारी कैश प्राइस कितनी है भाई, 2,20,000, और पहले हमने डाउन पेमेंट कितना किया है, 40,000। इसमें ना कोई इंटरेस्ट होता है, टोटल पेमेंट हुआ कैश प्राइस का, तो 220 में से 40,000 गए तो बाकी बचा 180, कोई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं। फिर आता है 31 मार्च 9, जिसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 180,
अब मैं पहले यहाँ पे सारी डेट लिख लेता हूँ। देन आता है 31 दिसंबर 9, फिर आता है 31 दिसंबर 10। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट लिख लेते हैं, 64,500 था, देन 49,000, देन 88,000। ठीक है, चलिए अभी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे 1,80,000 पे कितना इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट आएगा। तो 1,80,000 इंटू 10%, और कुछ नहीं करना है, जो भी टाइम था वो यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर देना है। 10% जो होता है इंटरेस्ट का रेट हमेशा एनुअल होता है। अब 10% यहाँ पे किया तो वो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, पर मुझे चाहिए 3 मंथ का, तो इंटू 3/12। तो इंटरेस्ट आ जाता है 4,500। अब इसमें से 4,500 माइनस कर देंगे तो कैश प्राइस का पेमेंट किया होगा 60,000। तो 180 कैश प्राइस था, इस इंस्टॉलमेंट में 60,000 पे हुआ, तो बैलेंस बचा 120। अब आता है इधर 120। अब 120 पे कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट की। 1,20,000 इंटू 10% इंटू कितना है यहाँ पे देखिए 9 मंथ, तो इंटू 9/12। तो कितना आता है इंटरेस्ट, तो इधर इंटरेस्ट आता है 9,000, 40,000, 49,000 इंस्टॉलमेंट था, 9,000 इंटरेस्ट, 40,000 हमारे कैश प्राइस। तो 120 में से 40,000 पेमेंट हुआ गया, तो 80। अब 80,000 यहाँ पे ओपनिंग आ गया। अब 80,000 में से इंटरेस्ट कितना आएगा, 10%, और पूरे साल का ही है ना इधर, तो 80,000 इंटू 10%, बराबर, तो आ जाएगा 8,000। कितना बचा इधर, 80,000। तो नो क्लोजिंग बैलेंस। चलो यहाँ तक क्लियर है। ये हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो भी था वो इंटरेस्ट के कैलकुलेशन सब क्वेश्चन ने किए थे वही किया है। खाली यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहला इंस्टॉलमेंट का जो टाइम है वो था 3 मंथ का, दूसरा इंस्टॉलमेंट का टाइम जो है वो 9 मंथ का, बाकी जो था वो 12 मंथ का है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने चेंज किया है। ओके, अब क्या आता है दूसरा, डेप्रिसिएशन। बट डेप्रिसिएशन किसके लिए होता है, डेप्रिसिएशन होता है परचेस पार्टी के लिए। बट यहाँ पे तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट किसके तैयार करने हैं, वेंडर के, तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करने की, क्योंकि हमें परचेस का अकाउंट तो करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब तैयार कर लेते हैं राम लिमिटेड का अकाउंट और मेंटेनेंस रिजर्व का अकाउंट। चलिए दो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। पहले बना लेते हैं राम लिमिटेड अकाउंट, एंड दूसरा प्रिपेयर करना है मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। इस तरीके से मैंने फॉर्मेट बना लिए। अब हम एंट्री करते हैं, अब हम एंट्रीज करते हैं। एंट्रीज करने से पहले यहाँ पे ध्यान रखते हैं और समझते हैं पहले कि वेंडर के अकाउंट में एंट्री करने के टाइम मेंटेनेंस वाला जो था वो, अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन
द कॉस्ट ऑफ मशीनरी टू श्याम लिमिटेड वॉज 2 लाख। अब ये क्यों दिया है? श्याम लिमिटेड के इस मशीन की कॉस्ट थी 2 लाख रुपया और केस प्राइस कितनी थी फ्रेंड्स? 2,20,000। तो इस दोनों में फर्क क्या है? 20,000 का फर्क है और ये 20,000 जो है वो श्याम लिमिटेड का प्रॉफिट है। ये कन्फ्यूजन के लिए हमने दो अमाउंट दी है, तो ध्यान रखना है हमें कॉस्ट वैल्यू जो है वेंडर की उसमें कहीं कोई एंट्री उसकी करनी होती नहीं है। उसने सेल कितने में किया? 2,20,000। अब 2,20,000 में से उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो था वो कितना था? 1,025। तो हमें यहाँ पे सेल अकाउंट में जब एंट्री लिखनी है वहाँ पे 2,20,000 में से ये माइनस कर देना है और बाकी जो बचा है वो हमें हमारी मशीन की वैल्यू लिखनी है। ठीक है। अब ये वेंडर है, तो वेंडर जो है वो जब साइन करता है तब क्या एंट्री करता है? वेंडर एंट्री करता है परचेसर अकाउंट डेबिट टू सेल टू मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट। तो हमने मेथड में देखा चेंज होने वाला है, बराबर। तो यहाँ पे ये परचेसर है, यानी कि वो एंट्री करेगा श्याम लिमिटेड कि राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू सेल अकाउंट एंड टू मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे राम लिमिटेड के अकाउंट में डेबिट से फर्स्ट डे को। क्या करेंगे एंट्री यहाँ पे? टू सेल, इसके लिए तो सेल है ना, टू सेल अकाउंट और टू मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट, बराबर। अब मेंटेनेंस रिजर्व की अकाउंट हमें प्रोवाइड की गई थी 1,025। तो 2 लाख में से 220 में से इतना आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2,18,975। अब जो उसने पेमेंट किया उसकी एंट्री करेगा, तो उसको पेमेंट मिला। स्टेप बाय स्टेप में पहले आपको एंट्री बता दूँ। वही सबसे पहले वो सेल्स की एंट्री करेंगे, फिर डाउन पेमेंट मिलेगा तब क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम लिमिटेड, सॉरी श्याम लिमिटेड। श्याम लिमिटेड अपने बुक्स में एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू राम लिमिटेड, यानी कि यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा बैंक, जो जो पेमेंट मिलेगा वो। अब हर एक इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट भी ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट हमें लिखते जाना है डेबिट डेबिट साइड और जो पूरा ईएमआई मिलता है वो लिखते जाना है हमें बैंक अकाउंट करके क्रेडिट साइड। बस यही आपका शॉर्टकट है इस मेथड का लेजर बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक नो को डाउन पेमेंट मिल रहा है, बराबर। तो बाय बैंक अकाउंट 40,000 मिला था पहले, ओके। अब पहला इंस्टॉलमेंट आता है 31 मार्च 9 को, यहाँ पे उसका इंटरेस्ट था पहले का 4,500। सेम डेट को हमें यहाँ पे मिलता है इंस्टॉलमेंट, तो बाय बैंक अकाउंट 64,500। फिर आता है इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 9 को, उसका भी इंटरेस्ट अकाउंट, और इसमें इंटरेस्ट था फ्रेंड्स 9,000। वो इंटरेस्ट हमें यहाँ पे मिलता है, डेट गलत, 31 दिसंबर आता है। सेकंड इंस्टॉलमेंट दिसंबर वाला, 31 दिसंबर 9 बाय बैंक अकाउंट 49 का ईएमआई इंस्टॉलमेंट था। देखो ये यहाँ पे ये 1 ईयर कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम अकाउंट कर देंगे क्लोज। डेबिट से टोटल करते हैं तो मिलता है 2,33,500, 2,33,500। तो यहाँ पे मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 10 को, सॉरी दिसंबर वाला है ना ये तो अपना, तो 31 दिसंबर 10 को, और
बैलेंस आता है यहाँ पे 80,000, 1110 11 ओपनिंग बैलेंस 80,000। अब सीधा इंस्टॉलमेंट आता है 31 दिसंबर 10 को, सॉरी 11 को। यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट, और उसमें इंटरेस्ट था 8,000। गलत लिख क्या, इधर 9 है तो फिर इधर 10 आएगा। 31 दिसंबर 10 बाय बैंक। अब जो इंस्टॉलमेंट मिलता है वो मिलता है 88,000 का। देखो इसमें कहीं पे भी कुछ चेंजेस हुआ, जो हम पहले करते थे वही किया है और कुछ नहीं, बराबर। किसके अकाउंट में? परचेसर का अकाउंट में। बट जो एक नया अकाउंट आया वो हमें सीखना है इसके अंदर, मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट के अंदर, बराबर। तो सबसे पहले क्या हुआ था, देखो जब हमने सेल किया तो यहाँ पे मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट में मैंने यहाँ पे डेबिट किया है, मतलब राम लिमिटेड में डेबिट किया, और उसकी पहली एंट्री क्या की थी मैंने, राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल टू मेंटेनेंस रिजर्व। तो मेंटेनेंस रिजर्व में यहाँ पे क्रेडिट साइड, जब आप सेल करोगे तब जितना भी रिजर्व रखा है वो उतना इधर आ जाएगा, और लिखेंगे क्या यहाँ पे हम, बाय राम लिमिटेड, जो भी हमारा बायर था 1025। मतलब ये हुआ कि ये हमारी सेल्स की वैल्यू नहीं है, ये अमाउंट हम यूज नहीं कर सकते कहीं भी, क्योंकि इसको हमने 2 साल के लिए मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो अगर उसका मेंटेनेंस का कुछ भी खर्चा आया तो हम यहाँ से करेंगे। और मेंटेनेंस के खर्चे के लिए हमें डिटेल भी प्रोवाइड की है कि पहले साल में हमने खर्चा किया 300 रुपीज़ का, देन 500 रुपीज़ का। तो पहले साल में जो भी खर्चा किया है उसके लिए हम खर्च की अभी एंट्री करें तो एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमें जो है वो मेंटेनेंस में जो रखा था अमाउंट अलग से, वहाँ से एक्सपेंस करना है। तो फर्स्ट ईयर यानी कि 31 दिसंबर 9 बाय, सॉरी 31 दिसंबर 9 को एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट, और पहले साल में खर्चा किया था 300 रुपीज़ का। कोई एक्सपेंस एक्सपेंस हमें बुक नहीं करना है, मेंटेनेंस एक्सपेंस वगैरह कुछ नहीं। पहले अमाउंट जो साइड में रखा था बस उसका यूज हुआ, मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे ये 300 रुपीज़ हमने खर्च कर दिए पहले साल। तो अभी कितना अमाउंट बचा होगा, 1025 अलग रखा था, 300 उसमें से यूज हो गया तो 725। ये हो गया हमारा 31 दिसंबर 9 का क्लोजिंग बैलेंस, जो चला जाएगा यहाँ पे 1110 में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट 725। अब दूसरे साल में जो खर्चा किया है उसकी एंट्री, कब खर्चा किया वो डेट नहीं दी तो हम क्लोजिंग डेट पे एंट्री कर लेते हैं। और दूसरे साल खर्चा किया था 500 रुपीज़ का, तो टू बैंक अकाउंट 500 रुपीज़। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे हम अकाउंट क्लोज कर देंगे, और हमारा मेंटेनेंस का जो पीरियड था वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, 2 साल के लिए ही था। तो अब जो भी अमाउंट बाकी बचा यानी कि 225 जो बैलेंस बचा वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू पी एंड अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस रिजर्व का अकाउंट हमने प्रिपेयर किया। अब एंट्रीज लिखनी है तो एंट्रीज भी आप लिख सकते हो, और अकाउंट बनाना है अगर तो अकाउंट भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आज हमने कौन से मेथड देखी, आज हमने नंबर 6 मेथड देखी, मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट और मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। उसको रिजर्व या सस्पेंस दोनों बोल सकते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन में सस्पेंस दिया तो रिजर्व की जगह आप सस्पेंस लिखो, ठीक है। और कुछ अलग नहीं है इसमें कुछ मेथड। तो इसके जैसा एक और क्वेश्चन जो है वो आपको करना है अपने खुद से, जिसका मैं नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन अभी तो नहीं है इसमें,
चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं उसको, पर आपको पता चल ही जाएगा मेंटेनेंस रिजर्व जो भी क्वेश्चन में आपको वर्ड दिया होता है वो इस टाइप का मेथड का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, आपके रिप्लाई हम देने की ज़रूर कोशिश करते हैं और करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एक और मेथड इस चैप्टर में बाकी है, इसका एक लेक्चर और आएगा, देन ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू एंड हैव अ गुड।